हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ किन्नौर की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, तो किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा आपके पास रिकांगपिओ। और वहीं पे अगर मैं इसके एल्टीट्यूड की बात करूं तो 2290 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड रहेगा। अगर आप इसके मैप को अगर देखोगे तो ये जो है साउथ में ये क्या करेगा, बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड के साथ। वहीं पे इसके वेस्ट में आपको मिलेगा शिमला। अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेगा कुल्लू, और वहीं पे नॉर्थ में आपको मिलेगा लाहौल स्पीति। और ईस्टर्न साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वैसे तो यहाँ पे चाइना दिखा रहा है, बट यहाँ पे मिलेगा आपको तिब्बत। अब ये बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है वो तिब्बत के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। अब तिब्बत के साथ जो बाउंड्री यहाँ पे फॉर्म करता है वो कौन सी रेंज यहाँ पे फॉर्म करती है, आई होप आपको पता होगा, उसका नाम है झांसकर रेंज। अब झांसकर रेंज जो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल प्रदेश की, वो क्या करती है, फॉर्म करती है बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड किन्नौर। दैट मीन्स की इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये फॉर्म करता है। अब यहीं पे ये जो झांसकर रेंज है और झांसकर माउंटेन जो है, यहाँ पे आपको दो मेन पीक्स मिलेंगी, लियो फार्गेल एंड पारासला। लियो फार्गेल की अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं 6791 मीटर जो है, एंड पार्सला का जो आपके पास एल्टीट्यूड रहेगा वो 6608 मीटर रहेगा। राइट, तो ये इसकी हाईएस्ट पीक्स हैं। और वहीं पे एक और पीक यहाँ पे आपको मिलेगी जिसका नाम है किन्नर कैलाश, जिसको आप किन्नर कैलाश के नाम से भी जानते हो, और वीकेंड से रलदांग कैलाश के नाम से भी जानते हो। राइट, अब किन्नर कैलाश और रलदांग कैलाश, जिसका एल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एल्टीट्यूड आपके पास रहेगा वो रहेगा 6500 मीटर। बट यहाँ पे ये बात याद रखना है, ये जो किन्नर कैलाश है ये कौन से हिमालयंस की रेंज में पड़ता है, ग्रेट हिमालय रेंज का पार्ट है। अब अगर आपको याद होगा तो जिसने अगर मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने रामपुर बुशहर डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमने किन्नर कैलाश की बात करी थी। अब किन्नर कैलाश क्या हुआ था, यहाँ पे रामपुर बुशहर के अंडर जब ये किन्नौर होता था उस टाइम पे रामपुर बुशहर का रूलर थे कैरी सिंह, जिनके टाइम में क्या हुआ था, रामपुर बुशहर का बैटल हुई थी तिब्बत के साथ, फिर जिसमें कैरी सिंह ने डिफीट किया था तिब्बत के रूलर को और उनके कमांडर को। उसके बाद इनके बीच में एक पीस ट्रीटी साइंड हुई और जिसमें किन्नर कैलाश को जो है बाउंड्री डिसाइड किया गया था बिटवीन तिब्बत एंड रामपुर बुशहर, जिसके थ्रू अब क्या होता था, इस बाउंड्री से क्या होता था, फिर फ्री ट्रेड किया जाता था बिटवीन दो। अगर मैं बात करूं ये रामपुर बुशहर और किन्नौर और तिब्बत के बीच में फ्री ट्रेड होता था। बट ये फ्री ट्रेड जो है बाद में सीज कर दिया गया, जब ये बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर को सीज कर दिया गया था आफ्टर इंडो साइनो वॉर के बाद। राइट, जब इंडो साइनो वॉर हुई थी 1965 में, तो इसको जो है सीज कर दिया गया था इस बॉर्डर को। राइट, तो ये भी बात होती है। अब हम आते हैं इसकी इंपॉर्टेंट वैलीज पे, किन्नौर की इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करते हैं। तो अगर मैं किन्नौर की इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करूं तो देखो वैलीज कैसे फॉर्म होती है, वैलीज फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ रिवर। जो रिवर रीजन को ड्रेन करेगी वो एक वैली फॉर्म कर देती है। तो मेन मेन रिवर्स हैं, उसी की वजह से क्या होता है यहाँ पे वैलीज फॉर्म होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैली, जो लार्जेस्ट वैली जो है, रिवर वैली जो है डिस्ट्रिक्ट की, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, वो आपके पास रहेगी सतलुज वैली। इसमें बस ये याद रखना कि सतलुज वैली जो है लार्जेस्ट वैली है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, रिवर वैली है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। वहीं पे सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपके पास आएगी हंगरंग वैली, द हंगरंग वैली। और इसको अगर मैं बात करूं तो इसको स्पीति वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वैली को जो ड्रेन करती है वो कौन सी रिवर ड्रेन करती है, स्पीति रिवर ड्रेन करती है, और जिसको
ली रिवर भी बोला जाता है। अब ये जो अगर मैं बात करूं, इस हंगरंग वैली को भी क्या किया था, गिफ्ट में दिया था कि तिब्बत के रूलर ने राजा कहरी सिंह को, ये मतलब राजा कहरी सिंह को गिफ्ट में दे दी गई थी। तो ये उसके बाद जो है ये हंगरंग वैली जो है वो किसका पार्ट बन गई, हिमाचल का पार्ट बन गई, राइट। तो अब आप मेरे को एक कमेंट में बताओगे कि इस हंगरंग वैली में कौन सी ट्राइब रहती है। अब अगर आप देखोगे तो इस हंगरंग वैली का जो बिल्कुल जो कल्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके साथ, जो कल्चर है तिब्बत के लोगों का, बिल्कुल सिमिलर है, राइट। तो अब आप मेरे को ये कमेंट में बताओगे कि हंगरंग वैली में कौन सी ट्राइब जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो रहती है, इनहेबिट करती है इस रीजन को, राइट। और इस हंगरंग वैली का, क्योंकि ये स्पीति वैली और स्पीति रिवर जो है इसको ड्रेन करती है, तो इसका जो लोअर पार्ट है वो पड़ेगा किन्नौर रीजन में, और अपर पार्ट जो है वो इसका लाहौल स्पीति रीजन में है, राइट। तो ये याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट वैली आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी द रूपा वैली, जिसको आप स्यासो वैली भी बोलते हैं और सूनम वैली भी बोलते हैं। अब इस वैली को कौन सी रिवर जो है ड्रेन करती है, वो करती है रोपर स्ट्रीम, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वैली आपके पास आएगी द बसपा और सांगला वैली। ये वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, बसपा और सांगला वैली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बसपा वैली है इसको जो है मोस्ट रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल वैली है किन्नौर रीजन की, एक बात ये याद रखना। अब इस बसपा वैली की बात करूं तो इसको जो है कौन सी रिवर जो है ट्रेन करती है, बसपा रिवर ही ट्रेन करती है। अब इसको सांगला वैली क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे एक विलेज है सांगला जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया, राइट। अब यहाँ पे बात करें तो एक जो विलेज है कमरू वो भी इसी रीजन में पड़ेगा, इसी वैली में पड़ेगा। एक और विलेज है जिसका नाम है चितकुल, जो भी कौन सी वैली में पड़ता है, सांगला वैली में और बसपा वैली में। इवन अगर मैं बात करूं द हाईएस्ट एंड लास्ट इनहेबिटेड विलेज है कौन सी वैली का, ये बसपा और सांगला वैली का। अब आपको पता होगा कि चितकुल जो है वो फेमस है फॉर इट्स पोटैटोज के लिए, जो यहाँ पे पोटैटोज जो ग्रोन होते हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटीज में उनको कंसीडर किया जाता है, इवन सबसे कॉस्टली भी होते हैं ये। इवन अगर मैं बात करूं तो चितकुल ही जो लास्ट और वीकेंड से जो नियर इंडो तिब्बत बॉर्डर के नियर जो फर्स्ट विलेज और वीकेंड से की लास्ट विलेज जो होगा इनहेबिटेड विलेज जो है वो है आपके पास चितकुल। अब चितकुल की एक और स्पेशलिटी है जो आपको याद रखनी है, चितकुल की जो डाइटी है, गॉडेस डाइटी जो है वो नॉन बुद्धिज्म डाइटी है, नॉन बुद्धिज्म डाइटी है रीजन की। और जिसको मतलब सभी पूछते हैं, सभी इसकी प्रे करते हैं, इस डाइटीज की प्रे करते हैं, राइट। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चितकुल, तो इसमें कुछ आपको ये याद रखना है। अब बसपा और सांगला वैली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी हमने मैप में देखा कि मैप में हमने क्या देखा कि ये जो किन्नौर जो है साउथ में उत्तराखंड के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। अब इसके साउथ में जो पड़ेगा वो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। अब उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है तो उत्तराखंड के अब ये बसपा वैली जो है वेरियस सेवरल पासिस के थ्रू, बिकॉज ऑफ सेवरल पासिस की वजह से ये क्या है, कनेक्टेड है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के साथ। जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन है उसके साथ जो है ये कनेक्टेड है। अगर मैं पैसिस की बात करूं, फॉर एग्जांपल बुरुआ पास हो गया, राइट। आपके पास अगर मैं बात करूं किमिले पास हो गया और बोरसू पास हो गया, राइट। तो ये ऐसे ऐसे कुछ पासिस हैं जिनकी बात करी गई है, कि आप देख सकते हो इसके बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट वैली आपके पास आएगी किन्नौर रीजन में वो आएगी आपके पास तिडोंग वैली। अब तिडोंग वैली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने बात करी कि ये जो है हमारे पास
तिडोंग वैली, अगर मैं बसपा वैली की बात करूं तो बसपा वैली जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो उसको मोस्ट रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो तिडोंग वैली को जो है सीन ऑफ सेवेज ग्रैंड्योर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट रग्ड ग्लैन है, मोस्ट रग्ड ग्लैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। रग्ड ग्लैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप इस वैली में एंटर करोगे, राइट, तो आप देखोगे कि आपको ऐसे माउंटेन्स दिख रहे हैं, साइड में आपको माउंटेन्स दिखेंगे, रिवर दिखेगी, ऊपर आपको जो है पूरा क्लाउड्स साफ दिखेंगे और वीकेंड से स्काई जो है बिल्कुल क्लियरली आपको दिखेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से दैट मीन्स की अगर बात करें कि अगर आप जाओगे तो आप बोलोगे नहीं यार इस मोमेंट को सेव करना बनता है, तो इसको बोले सीन ऑफ सेवेज ग्रैंड्योर, राइट। तो ये भी याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट वैली आपके पास आएगी वो आएगी भाभा वैली। अब ये भाभा वैली भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको बांगपो वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो बांगपो वैली है दिस इज स्मॉल वुडेड वैली, ये स्मॉल वुडेड वैली है डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की स्मॉल वुडेड वैली है, राइट। तो इसमें इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, जो हम बात करेंगे अब एक, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक किन्नौर में एक स्मॉल टाउन आपको मिलेगा पू। आप अगर कभी गए हो तो आपको पता होगा पू, जिसको पू के नाम से भी व्हाटसोएवर, जिसको आल्सो नोन एज पूबा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, एक तो ये स्मॉल टाउन है किन्नौर का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें इंस्क्रिप्शंस फाउंड हुई हैं, उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो इंस्क्रिप्शंस फाउंड हुई तो वो क्या शो करती हैं, वो ये शो करती हैं कि जो 11th सेंचुरी एडी में, इन द 11th सेंचुरी एडी, ये जो पू जो था इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था उस टाइम का, उस टाइम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन से विलेज को मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर जो है वो कंसीडर किया जाता था 11th सेंचुरी एडी का पू। ये इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता लगा। इसके बाद ये पू जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिशर थे जिनका नाम था एएच फ्रैंके, एएच फ्रैंके। अब ये भाई साहब क्या कर रहे थे जब इस टूर पे थे, हिमालयस वाले टूर पे थे, देन ही विजिटेड पू। अब ये पू को विजिट करते हैं इन जुलाई 1900 में। अब इन्होंने जुलाई 1900 में ये अराइव करके पू में, अब जैसे ही इन्होंने पू में अराइव किया देन ही फाउंडेड दैट कि ये जो पू में जो लोग हैं, जो यहाँ के जो पीपल हैं, जो ये लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज जो है इंटायरली कौन सी लैंग्वेज है, तिब्बतन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये इसके बारे में बात करी कि इस रीजन की जो एंटायरली लैंग्वेज जिसमें ये बात करते हैं वो तिब्बतन लैंग्वेज में बात करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पू से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक आपको एंशिएंट टेम्पल मिलेगा, एक एंशिएंट टेम्पल मिलेगा जिसका नाम है लोत्सबा बाई ला खांग, लोत्सबा बाई ला खांग, ठीक है। अब ये जो टेम्पल है, याद रखना ये टेम्पल किसको डेडिकेट किया गया है, इट इज डेडिकेटेड टू शाक्या मुनि, शाक्या मुनि को डेडिकेट किया गया है। और वीकेंड से लॉर्ड बुद्धा को यहाँ पे ये डेडिकेट किया गया है। और एट्रीब्यूट किसको किया गया है, जो लोत्सबा है, एट्रीब्यूट किसको किया जाता है, टू लोत्सबा रिंचन जांगपो। अब ये लोत्सबा क्या होते हैं, एक तरह से अगर मैं बात करूं तो
महागुरु जिसको बोलेंगे, और वी कैन से ये लोचबा जनरली क्या होते थे, दीज वर ट्रांसलेटर्स, जिन्होंने क्या किया है, जो संस्कृत टेक्स्ट है उनको कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया है किसमें, तिब्बतन में, तो उनको लोत्सबा बोल दिया गया। तो ये जो एट्रीब्यूट किया जाता है किसको किया जाता है, लोत्सबा रिंचन जांग, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद एक पू रीजन में एक विलेज आता है चांगो, चांगो विलेज, जिसका एल्टीट्यूड है 3058 मीटर। अब इसकी बात करें, ये विलेज जो है पू रीजन में पड़ेगा। जो पू जनरली है क्या, एक पू तहसील है इन किन्नौर रीजन में। अब ये कौन सी वैली में पड़ता है, हंगरंग वैली का पार्ट है। अब ये जो चांगो विलेज जो है, यहाँ पे ये लार्जली यहाँ पे आपको कौन सी पॉपुलेशन मिलेगी, जो कौन से रिलीजन को मानते हैं, बुद्धिस्ट विलेज इसको कंसीडर किया जाता है। अब ये चांगो विलेज जो है वो फेमस है फॉर किसके लिए, एप्पल्स के लिए, कि बेस्ट क्वालिटी और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल जो है स्टेट में वो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, वो चांगो विलेज इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किए जाते हैं, इसकी वजह से ये फेमस है, राइट। अब यहाँ से ये थी कुछ इंफॉर्मेशन किन्नौर के बारे में, बट अगर मैं बात करूं जो लार्जेस्ट रिवर वैली है सतलुज के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। देखो सतलुज रिवर जो है ये क्या करती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को मेनली इन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, किन्नौर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब यहाँ से ये बात याद रखना कि सतलुज का जो वैदिक नेम है वो है शतुद्री, और वहीं पे इसका जो संस्कृत नेम है वो है शताद्रु। अब आप मेरे को आंसर करोगे कि सतलुज जो है हिमाचल में कौन से रीजन से एंटर करती है, एंटर कहां से करेगी, और यहां से हिमाचल को कौन सी जगह से ये लीव करती है, तो ये आप मेरे को आंसर करो। तो अब सतलुज की अगर मैं बात करूं, शतुद्री वॉज इट्स वैदिक नेम, और इसका अगर मैं बात करूं तो संस्कृत नेम जो है वो है शताद्रु, तो ये बात भी याद। अब यहाँ से एक बार HPPSC ने आई थिंक एक एग्जाम हुआ था ये जो था HRTC ट्रैफिक मैनेजर का, कि जिसमें पूछा गया था कि ये जो सतलुज रिवर है उसको ग्रीक स्कॉलर्स ने किस नाम से मेंशन किया है। तो ये जो सतलुज रिवर है इसको ग्रीक स्कॉलर्स ने मेंशन किया है जसाडस और हिसिड्रस। ग्रीक स्कॉलर्स ने जो इसको नाम दिया है वो दिया है जसाडस और हिसिड्रस, ये ग्रीक स्कॉलर्स ने इसको नाम दिया है। वहीं पे याद रखना तिब्बत में सतलुज रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज जुंगती रिवर, जुंगती और मुक्सुंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, जो रिवर स्पीति है वो सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है कहां पे, खापो विलेज के पास, नियर खापो विलेज, तो ये बात भी याद रखना। एंड ये स्पीति रिवर जो है इज द सेकंड मोस्ट मेजर रिवर है, और वी कैन से सेकंड मेजर रिवर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, मेजर रिवर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो ये बात भी याद रखना। तो अब आपका क्या काम है कि आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि कहां से एंटर करती है, कहां से लीव करती है सतलुज हिमाचल में, राइट।
अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किन्नौर के आगे, जैसे जिसमें मिनरल रिसोर्सेज और उसके रिचुअल्स एंड कस्टम्स के बारे में और उसके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसमें कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, इवन शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। सो थैंक यू।